हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हमने ये सीरीज चला रखी है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का, हम मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम धीरे धीरे करते हुए मॉक टेस्ट नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों, 4 टेस्ट मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप जाके जरूर देखिए। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सारे जो सेट्स हैं उनको सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके रेस्पॉन्स के हिसाब से आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा दोस्तों कि आप शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए इस सीरीज को। बहुत लोगों को फायदा होगा इससे। ठीक है, जो सीजीएल 2024 या फिर अदर एसएससी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सीरीज आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बुक टेस्ट 5 को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप स्टार मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, आपको गिवन है 27,440। ठीक है, और इस ये किसके बराबर गिवन है आपको? एक्स की पावर 4 इंटू में वाई की पावर 3 इंटू में जेड की पावर 3। ठीक है, और देखिए आपको ये भी गिवन है कि एक्स वाई जेड है, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछी है इसके 2x प्लस वाई माइनस में जेड की। ठीक है, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखोगे तो किस तरीके से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए दोस्तों। देखिए, 2744 देख के आपको कुछ याद आ रहा है? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 2744 इंटू में 10। देखिए, एक चीज तो तय है, आज जब आप इसके फैक्टर करोगे तो जीरो कब अगर ये सारे प्राइम नंबर है तीनों एक्स वाई जेड, तो जीरो कब आ सकता है? जब 2 इंटू में 5। ठीक है, तभी आपका यहां जीरो आ सकता है दोस्तों। ठीक है, बट फिर भी अगर आप हिट एंड ट्राई लगाओगे तो टाइम लग सकता है। आप यहां ध्यान से देखोगे तो 2744 क्या है दोस्तों? ये 14 का क्यूब होता है आपका, इंटू में 10। ठीक है, इतना तो आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। अब देखिए, 14 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 3, भाई 2 सत्ते 14 होता है। इंटू में 10 को आप लिख सकते हो 2 गुना में 5। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज यहां से नोटिस करोगे क्या, कि भाई 2 की पावर 3 यहां और 2 एक पावर यहां, तो 2 की पावर 4, जो कि आपको यहां x की पावर 4 के साथ कंपेयर होता दिखेगा। ठीक है, अब पावर में 3 की बात करता हूं तो 7 की पावर 3 है, जो कि आपको ये y की पावर 1 है दोस्तों। ठीक है, z की पावर 3 है, तो y की पावर 1 के साथ ये z की पावर 3 के साथ कंपेयर होता दिखेगा। इंटू में 5 की पावर 1 है, जो कि आपको यहां y की पावर 1 के साथ कंपेयर होता दिखेगा। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, ये y की पावर 1 है दोस्तों। तो ये है आपका x की पावर 4 इंटू में z की पावर 3 लिख देता हूं, इंटू में y की पावर 1। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से आप भाई यहां पावर 4 तो यहां से x की वैल्यू 2 दिख रही है आपको, और 7 की पावर 3 z की पावर 3, तो मैं कह सकता हूं कि z की पावर आपको z की वैल्यू 7 दिख रही है। ठीक है, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ y की पावर 1, तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी कि y की वैल्यू 5 आएगी। ठीक, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आपसे पूछिए 2x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू। तो वैल्यू पुट करिए भाई, यहां x की वैल्यू 2 है, तो बनेगा आपका 2 दूनी 4। y की वैल्यू कितनी है दोस्तों? y की वैल्यू 5 है, तो प्लस में 5 और माइनस में जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी है? यहाँ 7 है, तो माइनस में 7। 5 और 4 9, 9 में से 7 जाएगा, तो आंसर होगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 120√3 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि ये जो लाइट हाउस है उसकी हाइट गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप टूवर्ड्स sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation is। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है इस तरीके का। अगर मैं मानता हूं भाई ये इस लाइट हाउस की हाइट है, ठीक है, और ये इसका जो एंगल चेंज हुआ भाई, पहले 30 था और चेंज होके यहां बन गया 60।
ठीक है। तो अगर ये एंगल 30 था तो एंगल हो गया ये 60। ठीक है। और ये जो हाइट गिवन है वो गिवन है 120√3। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं भाई, आपको पता होना चाहिए जब ये 30 और 60 इन दोनों का सम 90 और 30 का डबल 60 है, तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो होता है ये 1:2 में बढ़ता है। ठीक है। तो आपसे बोल रहे थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई भाई यहां से लेके और यहां तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है। ये वाली दो की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक। तो आप देखोगे भाई, अगर मैं आपसे बात करूं 60 के सामने √3, और अगर ये 60 है ये 90 है, तो ये वाला एंगल 30। ठीक है। तो 30 के सामने 1, तो ये 1 की वैल्यू 1 ही है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो √3 की वैल्यू अगर 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 120√3 है भाई। √3 की वैल्यू 120√3 है, तो 1 की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी 120। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यही वैल्यू तो यही डिस्टेंस तो आपको निकालनी है। तो 2 की वैल्यू आएगी आपकी 240 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The length of the rectangle is x centimeter and the diagonal of the rectangle is x plus 1. Then the breadth of the rectangle is x minus 7. देखिए मैं आपके सामने पहले एक रेक्टेंगल बना देता हूं, तब आपको क्लैरिटी आएगी। भाई ये एक रेक्टेंगल है जिसमें बोल रहा है लेंथ तो है x, तो यानी कि मैंने लेंथ मान ली x, एंड डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज x प्लस 1। अगर मैं इसका डायगोनल भी बना देता हूं आपके सामने, तो डायगोनल की वैल्यू गिवन है आपको x प्लस 1, तो मैंने ये x प्लस 1 लिख दिया। और ब्रेड्थ गिवन है x माइनस 7। ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। x की वैल्यू 4 नहीं लेनी हमें। ठीक है। तो देखिए भाई, 4 नहीं लेनी, तो 4 से बड़ी कोई संख्या मानिए पहले। 4 से बड़ी अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर मैं देखिए 5 इस यहां अगर x माइनस 7 है, तो मुझे संख्या 7 से तो बड़ी लेनी पड़ेगी डेफिनेटली। ठीक है। तो अगर मैं देखिए 8 लेके देखता हूं, तो ये 8 बनता है, ये 8 बनता है और ये 1 बनता है, जो कि यहां देखिए अगर मैं 8 लेता हूं, तो मेरे को पता है 8 के केस में 8, 15, 17 ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है। तो ये भाई रेक्टेंगल में ये एंगल 90 डिग्री का, तो यहां रेक्टेंगल आपका 8 लेने से ये 17 नहीं बन रहा। ठीक है। इसलिए मेरा 8 तो ये x में ले नहीं सकता। ठीक। अगर मैं 9 तो बहुत 9 कितना होता है? 9, 40, 41 आई थिंक होता है, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा 10, और ये 11, 10 और 11 में भी कोई केस नहीं बनता। और अगर मैं 12 लेता हूं, तो देखिए अगर मैं इसको 12 लेता हूं, तो ये बनेगा 12 में से 7 जाएगा तो 5। ठीक है। तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। अभी 12 और एक ये 13 बन जाएगा, 5, 12 का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये वैल्यूज बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही हैं। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई? 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। ठीक है। तो 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ हो जाएगा 12 और 5 17, 17 दूनी 34 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देखिए हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% वोट्स ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ही वॉन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3630 वोट्स। इफ आउट ऑफ द टोटल वोट्स वो पोल्ड 75% वोट्स आर वैलिड। तो भाई मैंने मान लिया जो टोटल वोट्स पड़े वो 100% थे, 100 थे, उसमें से वैलिड वोट पड़े वो थे केवल 75%, यानी कि 75 वैलिड थे। ये क्या है? वैलिड वोट्स। ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड? ठीक है भाई, ये टोटल वोट्स पोल हुए वो तो 100 है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। अब देखिए आपको बोल रहा है जी, जो विनिंग कैंडिडेट है, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% वोट्स ऑफ द वैलिड वोट्स। इसका 70%। ठीक है। इसका 70%, 75 का 70%। तो भाई 75 का 70% अगर इसने प्राप्त किए हैं, तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए हैं? ये 70 है। 70%, तो भाई ये विनर है और ये लूजर है।
तो लूजर ने इस 75 का 30% प्राप्त किया होंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जीता कितने से है? तो आप कहेंगे 75 का 40% से, इतने मेजोरिटी से। बट सवाल तो कह रहा है 3630 वोट से। तो मैं कह सकता हूं कि 75 का 40% का मतलब 2/5। ठीक है, 2/5 इतने मेजोरिटी से जीता है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3630। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन जाएगा। अगर मैं 5 से कटेगा ये 15 पन्ना 75, 15 से काटिए, 15 दूनी 30, बचे 6। 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 3 15 दूनी 30। ठीक है, ये कट गया आपका। और 2 से भी काट दीजिए इसको, ये कटेगा 2 से, भाई 2 से कटेगा ये 121 टाइम्स। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ गई आपकी 121। तो 100 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो कितना आ जाएगा? 12100। ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 12100, ऑप्शन डी। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 600 रुपए की एक परियोजना है। ठीक है, ए और बी द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय 12 दिन है, लेकिन सी की मदद से काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लगता है। देखिए ये बोल रहा है भाई ए और बी किसी काम को करने में कितना समय लेते हैं? 12 दिन। ठीक है, और अगर वो सी की हेल्प ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, वो सी की हेल्प से करते हैं कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है, तो मैं भाई टोटल वर्क मान लेता हूं। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 और 10 का 60। ठीक है, तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? एफिशिएंसी आएगी इनकी 12 पंजे 60, ए और बी की 5, और तीनों की एफिशिएंसी आएगी 10 छिंग 60, 6। अब आप यहां ध्यान से देखोगे तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है ये तो 5 है, तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी बची? 1। ठीक है, अब बोल रहा है आगे, देखिए क्या कह रहा है, यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो सी का हिस्सा बताइए। सी का हिस्सा, अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है भाई? 6। तीनों की एफिशिएंसी आपको 6 नजर आ रही है, तो मैं कह सकता हूं इस 6 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है सवाल में भाई? 600 रुपए है। 600, 6 की वैल्यू 600 है, कितने गुना है? आप कहेंगे सर 100 गुना है। आपसे पूछिए सी का हिस्सा 1 की वैल्यू, तो 100 गुना कितना आ जाएगा? आंसर होगा आपका 100। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं यदि ब्याज की दर की गणना 6 महीने के आधार पर की जाती है, तो 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर्स की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 48,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए अगर मैं बात करता हूं आपसे हाफ ईयरली की, तो जो रेट होता है वो डबल, आधा हो जाता है, और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। तो भाई टाइम तो देखोगे आप, 1.5 साल है तो हो जाएगा 3 साइकिल। ठीक है, और रेट होगा आपका 5%, आधा। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि 3 साल के लिए जो आपका 3 साल के लिए 5% से जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सीआई के केस में, वो कितना होगा? ये मेन चीज है। अगर आपको ये चीज याद है तो आपका क्वेश्चन ये मान लीजिए बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब मैं पहले आपको इस चीज को निकालना सिखाना चाहूंगा, क्योंकि आगे भी आप किसी भी जो रेट गिवन है आपको उसका निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए भाई 5% की बात है, तो आप इस तरीके से लिखिए, 3 साल के लिए 5 लिखिए, 5 का स्क्वायर करिए और 2 के बाद पॉइंट लगाइए तो 0.25, फिर 5 का क्यूब करिए और 4 के बाद पॉइंट लगाइए तो 0.0 क्यूब करेंगे तो 125। अब देखिए 4 के बाद पॉइंट है, यहां 2 के बाद पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों 3 साल के केस में है। 3 साल के केस में आपने एक रेशियो पढ़ा होगा, वो होता है 3:3:1। आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। 2 साल के केस में 2:1 और 3 साल के केस में 3:1। ठीक है, तो आप इसको तो गुना करिए 3 से, इसको गुना करिए 3 से, और इसको गुना करिए 1 से। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगर इधर लिखना चाहूं तो ये तो बनेगा 5 या 15। ठीक है, देखिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी आप कर पाओगे। 25 75, तो 0.75, और यहां तो 1 से गुना करेंगे तो एज इट इज आएगा 0.0125। ठीक है,
अब ये बनेगा आपका 5, ये बनेगा आपका 2, ये बनेगा 5 और 1 6, ये बनेगा आपका 7, ठीक है, और ये बनेगा आपका 15। तो 15.7625% आपका रेट आएगा, इफेक्टिव रेट। ये चीज आपको याद होनी चाहिए थी दोस्तों, ठीक है। ये 5% के लिए सीआई का जो इफेक्टिव रेट है वो इतना आता है रेट, ठीक है, सीआई के केस में, और 3 साल के लिए, ठीक। तो आपसे पूछा है इस 48,000 रुपए का इतना परसेंट, बस। तो रेट आया आपका कितना, 15.7625%, ठीक है दोस्तों। देखिए ये टाइम आपको बचाना है, ये टाइम आपको याद करके बचाना है, ये चीजें आपको कम से कम भी नहीं तो 25 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बना आपका भाई, रेट आ गया 15.7625। तो 48,000 का आपसे पूछा है सीआई, तो आप निकालिए 48,000 का 15.7625%। तो 4 के बाद पॉइंट है तो आप 4 जीरो रख दीजिए आंख बंद करके, और परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर दीजिए, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा भाई, आप देखिए 3 जीरो से तो आपकी 3 जीरो कट जाएंगी, ठीक। और 25 से काटिए भाई, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे तो 25 छिक्के 150, बचे 7, 25 थी 75, ना जाने की जीरो, 25 पंजे 125, ठीक है। फिर आप काटिए, 5 दूनी 10, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ कटेगा, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48। तो यहाँ से सीआई जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 से गुना करिए, 6 एकम 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 3 में है, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, ठीक है, हासिल का 3, और 12 छिंग 72, और 3 75, 7566 आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 7566। देखिए कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, ऑप्शन बी आंसर। अगर आपको ये चीज याद होती तो आप सोच के देखिए कि आपको 48,000 का डायरेक्टली इतना परसेंट ही, तो ये इतनी कैलकुलेशन आपको करनी थी बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है गिवन बार ग्राफ है, सो द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ए बी सी डी। ये 4 क्लास हैं ए बी सी डी, इनमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गिवन है आपको। इन इज इक्वल द नंबर ऑफ द टीचर्स allotted to each class and the number of the students promoted to the next class। ये यहां देखिए भाई, ये बॉयज हैं ब्लू वाले, रेड वाले गर्ल्स हैं, और ये क्ले कलर वाले ये टीचर्स हैं, और जो प्रमोट हुए हैं वो येलो कलर के हैं, ठीक है। तो कह रहा विच क्लास हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स। फेल्ड स्टूडेंट्स का मतलब क्या है दोस्तों, भाई ये बॉयज और गर्ल्स ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके, कितने हो गए भाई, 27 और 31, तो ये बन गया आपका 58, ये हो गए टोटल, ठीक। और जो प्रमोट हुए हैं वो कितने हुए टोटल, यहां देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा तो आप नहीं कर पाएंगे। भाई टोटल स्टूडेंट्स है 58, अगली क्लास में प्रमोट कितने हुए हैं, अगली क्लास में कितने बंदे पास होके पहुंचे हैं, केवल 43 पहुंचे हैं, इसका मतलब फेल कितने हुए हैं। तो अगर मैं एक ही बात करूं आपसे यहां, तो 58 में से केवल 43 पहुंचे, तो इसका मतलब 15 फेल हुए हैं, ठीक है। 15 फेल हुए हैं कितने में से, 58 में से, तो 100 में से कितना, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये बनेगा आपका, अगर मैं 2 से काटता हूं तो 15 पंजा 75, 750 अपॉन में 29, ठीक। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, ठीक है। बचे कितने आपके, 12 और 5 17, 170 बनेगा आपका, 3 छिंग 18, 3 लगभग में मैं कहूं तो अप्रोक्स में 25% के आसपास आएगा ये, ठीक। और अगर मैं बी का देखता हूं, देखिए बी का आप नोट करिएगा कितना बन रहा है, देखिए भाई 35 और 30, ये कितना बन गया आपका 65, 65 में से पास, अगली क्लास में पास होके पहुंचे केवल 45, इसका मतलब फेल कितने हुए हैं भाई, जो फेल हुए हैं वो 20 हुए हैं, और यहां फेल कितने हुए थे 15, यहां फेल हुए थे 15, तो 20 तो फेल हुए हैं, आउट ऑफ हाउ मच, हाउ मेनी, 65 आउट ऑफ 65, ठीक है दोस्तों। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, भाई 5 से कटेगा 13 बार, और 5 से कटेगा 4 बार, यानी कि 400 बटे में 13। तो आप इसको जब अप्रोक्स आएगी इसकी वैल्यू, 13 थी 39, बचा 1, 13 कम 13, लगभग में इतना परसेंट, ठीक। अब मैं तीसरी सी की तरफ मूव करता हूं, सी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ये बन गया 30 और 2 62, 62 है टोटल स्टूडेंट्स,
ठीक है, इसमें से पास हुए हैं केवल 58, तो फेल कितने हुए हैं दोस्तों? फेल हुए हैं 4। ठीक है भाई, 4 फेल हुए हैं आउट ऑफ 62। तो 100 पर परसेंटेज के लिए कितना? तो अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये बनेगा आपका 200 अपॉन में 31। तो 3×18 भाई, ये बनेगा आपका 3×18, ये बन गया आपका 200 अपॉन में 31। देखिए 3×18, ये 186 बनेगा, 14 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो करेंगे, 30×5 30×4 लगभग 6.4%। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डी की, तो डी देखिए कितना बन जाएगा आपका, डी भाई 33 और 34 कितना बन जाएगा आपका 67। पास कितने हुए हैं? केवल 61। तो फेल कितने हुए हैं भाई? फेल हुए हैं आपके 6। तो 6 फेल हुए हैं आउट ऑफ 67 इंटू में 100। अब आप देखोगे तो अगर मैं 10 बार भी करता हूं तो 670 होता है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा देखिए 31% आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो आपको केवल अप्रोक्स वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि आपको अलग अलग वैल्यू चेक करनी है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, बी में बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो पहले मैं आपके लिए एक ट्रायंगल बना देता हूं भाई। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है एबीसी, नाम लिख देते हैं, इसने बोला है ए बी सी, और इसका ऑर्थो सेंटर है ओ। ऑर्थो सेंटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो यहां जो प्रॉपर्टी यूज होगी ऑर्थो सेंटर की, वो ये होगी कि भाई इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों को बस इतना ही याद रखिए आप, 180 माइनस 180 प्लस, ऐसा आप भूल सकते हो। यहां डायरेक्ट याद रखिए इन दोनों का, दोनों एंगल्स का सम 180 होता है ऑर्थो सेंटर के केस में। ठीक है, द एंगल बी बराबर 55 डिग्री है। भाई एंगल बी बराबर, ये टोटल एंगल आपको 55 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंड एंगल BOC 120 है। तो ये एंगल 120 है। अभी मैं आपको बताया हूं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो भाई ये अगर 120 है तो इसका मतलब ये एंगल कितने का बचेगा? 60 का। अब मेरे को पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपसे पूछा क्या है, पहले ये देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ACB। ACB तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो भाई, 60 और 55 कितना हो गया दोनों का सम? 115। तो ये वाला एंगल, त्रिभुज का तीसरा वाला एंगल कितने का बचेगा? 65 डिग्री का। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए ट्रेन P एंड Q स्टार्ट एट द सेम टाइम। द ट्रेन P ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन X टू स्टेशन Y एंड ट्रेन Q ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन Y टू स्टेशन X। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा भाई। मान लेते हैं दो ट्रेन है P एंड Q। तो ये मान लेते हैं यहां से एक स्टेशन X है, एक स्टेशन Y है। तो P तो चलती है X से Y की तरफ, X से Y की तरफ। ठीक है, और जो Q ट्रेन है वो चलती है Y से X की तरफ। तो P तो चल रही है इधर और Q चल रही है इधर। ठीक है, इधर साइड में दोनों, यानी कि अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन P टू ट्रेन Q इज 11:16। तो भाई स्पीड का रेशियो जो गिवन है P का, अगर मैं स्पीड 15:16 है, ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, एंड द डिफरेंस इन देयर स्पीड्स इज 25 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस इन देयर स्पीड्स। भाई दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, ये 11:16 है। ठीक है, एक चीज बताइए भाई, ये दोनों की स्पीड का, अगर मैं P और Q की बात करता हूं, यहां P और Q है, दोनों की स्पीड का रेशियो आपको गिवन है 11:16। तो इनका डिफरेंस कितना है आपके हिसाब से? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस है 5। ठीक है, बट सवाल तो कह रहा है इनके अंतर है वो 25 है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 की वैल्यू 25 है। कितने गुना है? 5 गुना। तो मैं ये कह सकता हूं कि 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 किलोमीटर पर आवर। और 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16×5 = 80। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो ये स्पीड है ये तो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा ही है, और ये 16×5 = 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपकी स्पीड्स, ये रियल वैल्यूज है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है?
देन दे मीट आफ्टर 1 hour and 36 minutes, भाई ये इतने मिनट के बाद मिलती हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन पी टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई, भाई यहां से यहां तक इस पी द्वारा लिया गया समय बताना है आपको, टाइम बताना है, तो मेरे को ये निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, भाई ये ट्रेन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, भाई ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड आएगी इनकी वो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर दोनों का सम आएगा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 80 और 50 130, यानी कि 135 होगा, 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ये कितने समय बाद मिल रही हैं, ये मिल रही है 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो भाई, 1 प्लस में 36 को 36/60, 6 छिंग 36 और 10 छिंग 60, ठीक है। और इसको काटो तो 3/5, तो 5 और 3 8/5 आ गया ये टाइम, ठीक है। तो भाई अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, दूरी बराबर होती है चाल गुना में समय, तो भाई 135 इंटू में दूरी बराबर होती है चाल गुना में समय, तो यानी कि 1 घंटे, ये कितना आया आपने निकाला है 8/5, ठीक। अब आप इसको 5 से काटिए, कितना बन जाएगा, 5 से कटेगा 5 एक 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 पंजे 135, तो डिस्टेंस आ गई आपकी 7 8 56, 5 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस आई आपकी यहां से यहां तक, ये आई 216 किलोमीटर। आपसे बोल रहा है कि पी के द्वारा ये लिया गया टाइम बताइए, तो हमें पता है दोस्तों समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस तो आपने निकाली है 216, ठीक है। और चाल कितनी है पी की, वो है 55, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 216/55, देखिए ऑप्शन बी आंसर होगा, 216/55 आवर्स, घंटे में है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप यहां इसको सॉल्व करने लगे दोस्तों तो बहुत टाइम लग सकता है, ये मान के चलिए, ठीक है। आप देखिए भाई ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गिवन है ये पूरा, और जो आंसर्स है आपके एक इंटीजर में है, इंटीजर में तो दोस्तों आप एक काम करिए ना, वैल्यूज पुट करिए। भाई अगर मेरे लिए अगर टेन और कॉट दिखता है ना मुझे, तो सबसे आसान पड़ता है 45, तो अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखता हूं, तो भाई कॉट 45 की वैल्यू 1 में, यहाँ 1 माइनस में। अब ये मेन चीज है आपके लिए ये निकालना कॉट और टेन के केस में। अगर मैं 35 या 135 होता है, 35 या 135, अगर मैं आपसे बात करूं कॉट 135, देखिए आप थ्योरी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, वहां उसको आप देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो कॉट 135 की वैल्यू अगर मैं आपको निकाल के बताऊं, तो यहां देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, कॉट 90 प्लस में 45, ठीक है। अब मेरे को ये पता है दोस्तों कि भाई 90 पर चेंज होता है, तो कॉट तो चेंज होगा 10 में, ये बात तय है। बट यहां देखिए भाई 90 प्लस समथिंग, अगर मैं यहां क्वाड्रेंट बना के बताऊं आपको, तो 90, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, तो 90 प्लस समथिंग इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉट है वो नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस का 10 145, और माइनस 1045 की वैल्यू 1, तो -1 आपका यहां से वैल्यू निकल के आएगी कॉट 135 की, ठीक है दोस्तों। तो यहां -1, यहां -1 आएगा ये, ठीक है, बीच में प्लस 1045 की 1 में, यहां 10 की, यहां की 1 माइनस में, सेम 10 135 की भी 10 कॉट में बदलेगा, कॉट भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां भी -1 निकल के आएगी आपकी, तो यहां आएगा 1/2, प्लस में ये आएगा 1/2, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका 1। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ऑप्शन बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 60 एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स आर 5 एंड 175 रेस्पेक्टिवली। देखिए दोस्तों एक तरीका तो आपको ये भाई एचसीएफ इनटू एलसीएम वाला फॉर्मूला यूज करके आप उससे जल्दी निकाल सकते हो, बट मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगा आपको, ताकि आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प मिलेगी जो मैं तरीका बताऊंगा उससे। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है। पहले आप देखिए अगर मैं 2 नंबर्स मानता हूं
उनको उनका रेशियो ए रेशियो बी है। ठीक है, अगर इन संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो ये संख्याएं क्या बनेंगी, तो भाई नंबर्स बनेंगे, आपके संख्याएं बनेंगी 5A और 5B। अब दोस्तों एक चीज देखिए आप ध्यान से कि भाई दोनों में 5 तो कॉमन है। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या बनेगा, आप कहेंगे सर एलसीएम बनेगा 5 तो कॉमन है और ए और बी दो को प्राइम संख्याएं होती हैं, आपको पता है, तो 5AB बनेगा। और एलसीएम आपको गिवन कितना है 175, तो मैं कह सकता हूं कि 5AB बराबर 175 होगा। तो ए बी की भाई 35 पंजे 175 होता है, तो ए बी की वैल्यू आएगी 35। अब आप ध्यान से देखिए दोनों संख्याओं का सम आपको 160 गिवन है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई अगर ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों का सम आपको 60 गिवन है, तो मैं यहां से ये भी निकाल सकता हूं कि 5A प्लस 5B बराबर 60। 5 कॉमन लेके A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब यहां से आप कोई भी बता देगा ध्यान से देख के कि भाई यहाँ दोनों का सम तो होना चाहिए 12 और गुना होना चाहिए 35। तो भाई 7 और 5 12 और 7 पंजे 35। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू तो आ गई आपकी 7, भाई ये तो है वैल्यू 7 और बी की वैल्यू है 5। ठीक, तो ये संख्याएं बन गई आपकी 5A। तो ये 5A एक संख्या तो बनेगी आपकी भाई 5 पंजे 25 और दूसरी बनेगी 5A, तो ए की वैल्यू मैंने 7 मानी है तो 7 पंजे 35। ठीक है, और 5B दूसरी 5 है तो यानी कि 5 पंजे 25। आपसे पूछ रहा है इनका रेसिप्रोकल का सम, तो भाई सम निकालिए आप 1/25। देखिए भाई 1/25 प्लस में 1/35 कितना बन जाएगा भाई 35 और 25 कितना बनेगा 60 अपॉन में ए बी 25 इंटू में 35। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना बन जाएगा भाई 5 सत्ते 35 और 5 से कटेगा 12 बार, अब कट रहा है कुछ और नहीं, तो यानी कि 12 बटे में 25 सत्ते 175, 12 बटे में 175 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। यहां से आपको ये चीजें जरूर क्लियर हुई होंगी कि भाई एचसीएफ इनके साथ लिखोगे तो ये संख्याएं बन जाएंगी, एलसीएम लिखोगे तो इस तरीके से निकालोगे, संख्या इस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये तरीका यूज किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा थी वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट आफ्टर 2 years इज 2400 एंड 2544 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 2400 है, तो इसका मतलब भाई पहली साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 1200 रहेगा और दूसरे साल के लिए भी 1200 रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपका एसआई। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे सीआई की बात करूं तो आप ध्यान दोगे कि भाई पहले साल के लिए तो ये 1200 ही रहेगा। ठीक है, दूसरे साल के केस में क्या होगा दोस्तों, दूसरे साल के केस में भाई ये 1200 तो रहेगा ही रहेगा और इस 1200 का कुछ रेट परसेंट लगेगा वो 144 है। ठीक है, यहां से कुछ आर परसेंट लगेगा जो 144 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 144 रुपए जो मुझे मिला है वो इस 1200 रुपए पर ब्याज मिला है। ठीक है, तो यानी 1200 पर तो 100 पर कितना। ठीक, तो आप यहां से इसको सॉल्व करोगे जब भाई 2 जीरो से 2 जीरो 12 12 144 होता है, तो यहां से रेट निकल के आएगी आपकी 12%। ठीक है, और मैं इधर लिख देता हूं रेट बराबर 12% आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल। अब आप देखिए भाई आपको पता है अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 12% है तो 2 साल का कितना होगा 24%। तो मैं ये कह सकता हूं बड़े आसानी से कि भाई 24% की वैल्यू ही मुझे 2400 गिवन है, आपको निकालनी है 100%। भाई ये कितने गुना है 100 गुना, तो 100% कितनी हो जाएगी आपकी 100 गुना 1 2 3 4, ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा थी एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 55.4। भाई 15 संख्याओं का जो औसत है वो 55.4 गिवन है। ठीक है, कह रहा है उनमें से पहली 6 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है, पहली 6 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है, और कह रहा है एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर्स का 60.5 है।
अगले 4 संख्याओं का एवरेज है 60.5। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। देखिए आपके लिए कितना आसान करता हूं उस क्वेश्चन को। भाई सबकी एवरेज अगर 55.4 है तो आप मुझे बताइए 50 इस 55.4 से कितना कम है। आप कहेंगे सर 5.4 कम है। कितने पर? 6 पर। यानी कि इतना कम हो जाएगा। 6 पर ना, 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, यानी कि 32.4 कम है ये तो। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई ये 60.5 ये कितना ज्यादा है इस 55.4 से। तो आप कहेंगे 1 और 5.1, 5.1 ज्यादा है। कितने पर? इन 4 पर। इसको गुना करिए 4 से तो ये बनेगा प्लस का 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 20.4। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल डेविएशन कितने का दिख रहा है आपको? यहां -12 का। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग, भाई टोटल संख्याएं कितनी है आप मुझे एक चीज बताइए। टोटल संख्याएं 15, जिसमें से 6 और 4 10 तो ये हो गई। तो बाकी की कितनी संख्याएं बची? 5। तो इन 5 संख्याओं की एवरेज मुझे निकालनी है। तो भाई जो टोटल सबकी एवरेज है उतनी तो रहेगी रहेगी 55.4। भाई यहां अगर -12 का डेविएशन है तो जो बाकी की संख्या उन पर डेफिनेटली +12 रहेगा। और इस 12 को बांट दीजिए इन बाकी की 5 संख्याओं में बटे में 5। तो ये कितना बन जाएगा भाई? 2.4। तो ये बनेगा आपका सॉल्व होके 57.8, 57.8 आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बास्केट में क्या क्या है? कंसिस्ट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन दी रेशियो 6:5। वही एप्पल और ऑरेंजेस का जो रेशियो है वो है 6:5। ठीक है, कह रहा है इफ एक्स एप्पल्स एंड x+2 ऑरेंजेस वर रोटन। भाई इसमें से x तो एप्पल सड़ गए, ठीक है, x तो सड़ गए एप्पल और ऑरेंज सड़ गए x+2, तो हमें ये निकालने पड़ेंगे। ठीक है, वर रोटन देन द रेशियो ऑफ द फ्रेश एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इज 4:3। जो इनको घटाने के बाद जो रेशियो आया वो कितना आया दोस्तों? 4:3। ठीक है, 4:3। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन द बास्केट इफ द डिफरेंस बिटवीन द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन द बास्केट इज 8। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 6 और 5 के बीच में हमारे हिसाब से 1, बट सवाल तो कह रहा है 8। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो यहां मैं दोबारा से लिख के बताना चाहूंगा आपको कि भाई अगर मैं ए और बी यहां दोबारा से लिख दूं आपके लिए, ए और बी, सॉरी एप्पल और ऑरेंजेज है ना, ये एप्पल और ऑरेंजेज। तो अगर 1 की वैल्यू 8 है, 8 गुना, तो इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 8 48। तो ये एप्पल तो आगे 48 और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 8 40। ठीक है, तो ये ऑरेंज आगे 40। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ दी रोटन फ्रूट्स एप्पल एंड ऑरेंजेस टोटल बताने। तो यानी कि ये x और x 2x प्लस में 2 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मैं यहां देखता हूं तो अगर मैं यहां देखिए 48 में से मैं क्या घटाऊं कि यहां 4 रेशियो आए, और 40 में से मैं क्या घटाऊं कि यहां 3 रेशियो आए। ठीक, अब मेरा मेन चीज ये है। अब देखिए अगर मैं x और उससे 2 ज्यादा ये लेना है मेरे को, x और उससे 2 ज्यादा। ठीक, तो अगर मैं यहां से घटाता हूं 8, यहां से अगर मैं 8 घटाता हूं तो ये 40 बनेगा, और यहां से भाई मुझे 2 ज्यादा घटाने पड़ेंगे, 10 घटाता हूं तो यहां 30 बनेगा। ठीक है भाई, यहां से 8 घटाता हूं तो यहां से मुझे 10 घटाना पड़ेगा। ये 8 मैंने माना है x की वैल्यू, और यहां 10 माना है मैंने x+2 की वैल्यू डेफिनेटली। ठीक है, तो भाई 48 में से 8 जाएगा तो ये 40 बनेगा। ठीक, और 40 में से 10 जाएगा तो ये 30 बचेगा, और जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो आपका यही 4:3 आ जाएगा जो कि यहां है। इसका मतलब जो जो टोटल, अब देखिए इनका सम पूछा है मुझे, इन दोनों का सम, तो ये कितना बन जाएगा? 18। एक तरीका तो ये है ही। बाकी इस चीज को आप यहां मैंने 10 और 8 और 10 ये इतनी जल्दी क्यों मान लिए दोस्तों? आप देखोगे इन दोनों का मुझे सम पूछा है,
ठीक है। तो इन दोनों का सम मैं यहां से देखूंगा 18। 18 को भाई मैं 26 को देखूंगा, देखिए 25 और 21 का तो आधा आधा हो ही नहीं सकता, 26 और 18 बचे। अगर मैं 26 का आधा करता हूं तो आप पहले तो 2 अलग दे दीजिए इसमें से, ठीक है। जो बचे मेरे 24 उसको दोनों में 12 12 बांट दीजिए, भाई 12 इसको 12 इसको, ठीक है। तो ये 26 हो गए भाई, 12 दून 24 और 2 26। तो यहां देखोगे आप तो जब आप यहां से 12 और 26 ये 14 लोगे यहां वैल्यू, तो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर मैं देखूंगा 18 को, ठीक है। अगर मैं 18 को देखूंगा तो भाई पहले तो मेरे को वही 2 दे देने हैं अलग, ठीक है। 2 अलग दे के आप देखोगे तो 16 बचे, तो 8 इसको 8 इसको, तो आप देखोगे यहाँ 8 और 10, ठीक। तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए मार्केट प्राइस ऑफ ए टेलीविजन इज रुपए 18,000, ये क्या है, एमआरपी है उसकी, ठीक है। शॉपकीपर एक डिस्काउंट देता है 40% का एंड गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन। देखिए मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में खूब बता चुका हूं कि भाई आप जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस गिवन हो तो आप एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए, ठीक है। एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए, ठीक है। अब जो डिस्काउंट वाली चीज है उसको सीपी के नीचे लिखिए। तो देखिए डिस्काउंट 40% का दिया गया है, तो 40% का डिस्काउंट देके मतलब कि 60%, ठीक है। और 10% का प्रॉफिट है उसको एमआरपी के नीचे लिख दीजिए 110। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत बार बता चुका हूं। इन दोनों का एमआरपी और सीपी का रेशियो आएगा 11:6, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए आपसे क्या बोला गया है कि आपको सीपी की वैल्यू निकालनी है और आपको एमआरपी की वैल्यू गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि इस 11 की वैल्यू आपको 18,000 गिवन है, तो आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई मैं अगर सीपी निकालूंगा तो भाई 18,000 जो वैल्यू है वो 11 की है, मेरे को निकालनी है 6 की। तो 18 छक्के 108 और 000 अपॉन में 11। जब आप इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, मेरे को ये निकालना है। तो 11 नम्मा 99, ठीक है। 11 नंबर 99, बचे कितने आपके 9, 90 बना, 11 8 88, 9800 समथिंग आंसर आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन में ये रहा 9800 और नीचे 11 है ही, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स और ये जो सीरीज है ये आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ए सिलेंडर इज फील्ड विद वाटर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस और उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। Correct 10 spheres, 10 sphere balls of radius x centimeter are dropped inside the cylinder such that the only 20,768 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रिमेन्स इन द सिलेंडर। देखिए दोस्तों भाई पहले अगर मैं वॉल्यूम देखूं सिलेंडर का, शुरुआत में वॉल्यूम कितना था, तो हमें पता है वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान मैं 22/7 लूंगा यहाँ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, रेडियस देखिए 18 है, तो 18 इंटू में 18। अच्छा पाई का मान देखिए 3 लेने के लिए बोला है, तो 22/7 ना लेके मैं 3 लूंगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, एच कितना है भाई 24, ठीक है। अब देखिए इनकी गुना कैसे करेंगे वो देखिए, मेरे को पता है 18 18 324, ठीक है। 324 और 324 इंटू में 24 72, तो 324 को आप 3 से गुना करोगे जब 324 को, ठीक है, ये दिमाग में होनी चाहिए, 3 से गुना करोगे तो भाई 24 72 और 3 3 9, तो 972 तो बनेगा ये, ठीक है। 972, अब बचा आपका 24, तो गुना में 24, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी गुना आपको आनी चाहिए, 24 दूनी 48, हासिल का 4, 24 छिक्के 144 होता है, 24 सत्ते 168 होता है, ठीक है। तो 24 दूनी 48, 4 हासिल था, और 24 सत्ते 168, 168 और 4 172, हासिल का 17, ठीक है। 24 नम्मा, अब देखिए 24 नम्मा कितना होता है, 216 होता है वैसे तो, पर आपको ध्यान नहीं है अचानक, तो आप करिए क्या, 24 धाम के करिए, 24 गुना 10 कितना हो जाएगा 240, उसमें से 24 घटाएंगे 216, ठीक है दोस्तों। 216 प्लस में हासिल का कितना था 17, तो 233 बनेगा,
ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, भाई ये तो आप कैलकुलेशन से निकाल ही लोगे, जिस तरीके से भी निकालना चाहो निकालना है आपको। ठीक है। अब भाई ये आपका शुरुआत में वॉल्यूम था। अब कह रहा है जब आपने 10 स्फेरिकल बॉल्स डाली जिसकी रेडियस x सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हुआ क्या कि जो वॉल्यूम है केवल इतना रह गया। इसका मतलब उनकी वजह से कितना पानी बह गया। ठीक है। तो भाई कितना बहा है, वो बहा किस वजह से है, जब ये 10 बॉल डाली है तो इसका मतलब जितना जो पानी बह गया उसका वॉल्यूम इस 10 स्फेरिकल बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो भाई टोटल मेरा इतना था, इसमें से अगर मैं 20,700, इसमें से 20,000, अगर मैं इसमें से ये 20,768 घटा देता हूं, ठीक है, तो रिमेनिंग बचेगा, कितना बचेगा देखिए, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 12 में से 6 गए तो 6, और यहां बचा 232, 232 में से 7 जाएगा तो 25। भाई 232 बचा, 232 में से 207 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। ठीक है, 2560 बचा ये उस 10 फेरिक, जो 10 फेरिकल बॉल्स हैं उनका वॉल्यूम है। तो देखिए पूछ रहा क्या, व्हाइल द रिमेनिंग वाटर इज ओवरफ्लोड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब आप आराम से निकाल लोगे भाई। पाई की वैल्यू आपको 3 रखनी है, 3 इंटू में पाई, 4/3 होता है, 4/3, पाई की वैल्यू 3 और आर क्यूब यानी कि एक्स की क्यूब। ठीक है, आर की वैल्यू एक्स गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन है आपको 2560 के। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 3 से 3 कट जाएगा और 4 से काटोगे तो ये 625 बार कटेगा डेफिनेटली। तो आपका भाई 4 छिक्के 24, ठीक है, और 4 छिक्के 24 बचा एक, 4 छिक्के, अच्छा ये ठीक, देखिए एक बार दोबारा देखिए भाई, 3 से 3 कटेगा और ऐसी स्फेरिकल बॉल है कितनी, 10, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करना है हमें। 3 से 3 कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कटेगी। अब ये 4 से कटेगा, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24 और 4 चौक 16, एक्स की वैल्यू 64 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 चौक 16 चौका 64, 4, तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी दोस्तों। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी वैल्यू मैं आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसकी वैल्यू तो आपकी डायरेक्टली 2 आएगी। तो आपको पता है कोसेक थीटा की वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, 30 पर होती है भाई 2। तो आप यहां रखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 1/2 साइन 30 की वैल्यू प्लस में 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/2, 1/2 1 होगा, प्लस में 1/4, तो ये होगा 5/4। ये आपका आंसर होगा 5/4। 5/4 का मतलब क्या है भाई, 4 एक 1.25। ठीक है, 1.25, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ही वैल्यू आपको 30 डिग्री पुट करनी है बस यहां, और वैल्यू आंसर निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखोगे भाई, साइन साइन 30 की वैल्यू मैं अभी बताया हूं आपको 1/2, और 8 को 1/2 से काटोगे तो आएगा आपका 4, प्लस में यहां कोसेक, अभी बताया हूं कोसेक 30 की कितनी होती है, 2, और 11 दूनी 22। ठीक है, और देखिए टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कॉट 30 की होगी √3, का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक, अपॉन में टेन, 10 इंटू में कॉस 2 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 10 को काटेगा 5 बार। ठीक, तो ये बनेगा 22 और 4 26 में से 3 गए तो 23 बटे में 5, कितना आ जाएगा भाई, 5 चौक 20 बचे 3 अपॉन में 5, 5 चौक 20, 3 23 बटे 5, यानी कि 4 सही 3 बटे 5 आंसर है, 4 सही 3 बटे 5, ऑप्शन डी आंसर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा देखिए 1/8 पार्ट ऑफ ए पेंसिल इज ब्लैक एंड 1/2 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग इज व्हाइट। देखिए मैं टोटल भाई मान लेता हूं, ये टोटल, इसकी टोटल लेंथ में शुरुआत में क्या कहूंगा कि भाई ये टोटल लेंथ में मान लेता हूं इसकी 8। ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैं मान रहा हूं। ठीक है भाई, मैंने मान ली 8, कह रहा है जब मैं इस 8 का 1/8 निकालूंगा तो केवल एक पार्ट बचेगा और यहां बचेगा 7, और 7 का 1/2 मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो आप इसलिए आप करिए क्या, ये चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। तो आप टोटल लेंथ को मानिए 16।
ठीक है दोस्तों। अब भाई इसका 1/8 होगा 2, तो 2 पार्ट तो है इसका ब्लैक, ये 2 पार्ट तो है इसका क्या, ब्लैक। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा कितना, 14, रिमेनिंग बचा 14 भाई। 14 का 1/2 पार्ट, 1/2 कितना होगा, 7। तो रिमेनिंग का 1/2 यानी कि 7, कह रहा है इसमें से 7 क्या है, व्हाइट। तो 2 ब्लैक हो गया और ये क्या है आपका 7 पार्ट व्हाइट। ठीक, कह रहा है इफ दी रिमेनिंग पार्ट इज ब्लू। अब देखिए रिमेनिंग कितना बचा भाई, अगर मैं यहां देखता हूं तो ये पार्ट ब्लू है। ठीक है, और ब्लू की अगर ये क्या कह रहा है, ब्लू के बारे में कह रहा है रिमेनिंग पार्ट इज ब्लू। ब्लू बचा कितना भाई, मैंने टोटल माना है 16, जिसमें से 7 और 2 9 ये हैं, तो बचा कितना, 7। ठीक है, इसकी वैल्यू है एंड द लेंथ ऑफ दिस ब्लू पार्ट इज 3.5। 3.5 का मतलब क्या है दोस्तों, 7/2। तो मैं कह सकता हूं कि 7 की वैल्यू 7/2 है। ठीक है, कितने गुना है, आधा गुना। तो आपसे बोल रहा है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल। तो इस 16 का भी आधा गुना कितना आ जाएगा, 1/2 कितना आ जाएगा, 8। आंसर होगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलरिटी ऑफ द आइसक्रीम फ्लेवर्स इन सर्टेन सिटी। अब कह रहा है इस जो पाई चार्ट है इसको हमें स्टडी करके अब जो क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर देना है। कह रहा है 20% ऑफ द अदर्स कैटेगरी आइसक्रीम इज मैंगो फ्लेवर। भाई अदर्स कैटेगरी का 20% मैंगो फ्लेवर है एंड 10,500 पीपल वर सर्वेड, सर्वेड पीपल प्रीफर्ड मैंगो फ्लेवर। और इनमें से 10,500 ने मैंगो फ्लेवर को, जितने भी भाई सर्वे किए गए थे उनमें से 10,500 ने ये जो मैंगो फ्लेवर है उसको प्रीफर किया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस 20% की वैल्यू ही तो ये है 10,500। ठीक है, अदर्स कैटेगरी का, तो मेरे को ये निकालनी है कि अदर्स कैटेगरी में टोटल कितने लोग हैं। तो भाई 10,500 ये वैल्यू है 20% की और मेरे को निकालनी है 100% की। ठीक, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 20×5 और 0 0 5×5 और 5×1 5। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब कह रहा है देन हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड, कितने पीपल सर्वे किए गए थे। तो ये क्या आई है आपके अदर्स कैटेगरी की आई है और टोटल ये सर्वे किए गए 100%। इसमें से अदर्स कैटेगरी कितना है, 21%। तो मैं कह सकता हूं कि 52500 ये वैल्यू है आपकी इस 21,000 की। ठीक है, ये वैल्यू है इस 21,000 की, तो ये 21,000 की वैल्यू है और मेरे को निकाल 21% की, 21,000 की नहीं 21% को मेरे को निकालने 100% की। तो ये टोटल आ जाएंगे ये। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई, कितना बन जाएगा, 21 से काटोगे इसको, 21 दूनी 42 बचे 10, 21 पंजे 105 और 2 जीरो, तो 25 पर 4 जीरो। ठीक है दोस्तों, ये आंसर होगा आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 25 पर 4 जीरो, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर 13, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, आपके दिमाग में ये जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जानी चाहिए। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 13 दिख रहे हैं आपको, आंसर होगा 12। दैट्स इट। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। भाई मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, बोल रहा है पी क्यू एट इफ ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। तो यानी कि जो सर्कल पर पॉइंट है वो पी है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट पी है और ये टेंजेंट है क्यू, तो ये डेफिनेटली क्यू होगा, तभी तो पी क्यू टेंजेंट होगा। और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, तो भाई यहाँ ओ सेंटर भी बना लेते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है भाई रेडियस यहाँ सेंटर से और ये सर्कमफेरेंस तक की लेंथ ये रेडियस होगी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री। और कह रहा है ओ क्यू की लेंथ आपको 13 गिवन है, तो ये वाली लेंथ आपको ओ और क्यू की लेंथ 13 गिवन है। ठीक है, और टेंजेंट की लेंथ का आपको कितनी गिवन, रेडियस कितनी गिवन है भाई 5, ये 5 है और ये 13 गिवन है। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये वाली टेंजेंट भाई 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये लेंथ आएगी 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आर वांट्स टू डिपोजिट
रुपए 80,000 इन दी बैंक फॉर ए ईयर, भाई एक साल के लिए 80,000 रुपए आर डिपॉजिट करना चाहता है 80,000 रुपए को बैंक में, ठीक है। इन हिज अकाउंट द बैंक गिव्स 12% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट बट चार्जेज 3,000 एज प्रोसेसिंग फी फॉर द अकाउंट, ठीक है। कह रहा व्हाट वुड बी हिज परसेंटेज अर्निंग इन द अकाउंट। देखिए भाई 12% वो ब्याज दे रही है, भाई उसके पास 80,000 रुपए है, ठीक है। अब भाई इसका 12% अगर मैं निकालूं तो ये ब्याज मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा भाई इसका, भाई 1% पे 2 जीरो हट जाएंगी तो 12 8 96, ठीक है। 9600 रुपए उसके ब्याज के बनेंगे, बट इसमें से प्रोसेसिंग फीस जो लग रही है वो तो घटानी पड़ेगी। तो भाई इसमें से आप 300 रुपए कितने ले रही है प्रोसेसिंग फीस, 3,000 रुपए और घटा दीजिए, ठीक है। भाई 9,600 में से 3,000 आपने घटा दिए तो कितने बचे, 9,000 में से 3,000 गए तो 6,000, तो यानी कि 6,600 रुपए उसको ब्याज के रूप में मिले। कह रहा व्हाट वुड बी हिज परसेंटेज अर्निंग्स इन द अकाउंट, भाई 6600 रुपए की उसने अर्निंग की है 80,000 रुपए पर, तो भाई रेट निकालनी है। आप इसको चाहो तो परसेंटेज भी ले सकते हो, नहीं तो रेशो भी ले सकते हो। 6600 रुपए की 80,000 पर और गुना में परसेंटेज के लिए 100, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 2 और 2 4 जीरो से ये 4 जीरो चली जाएंगी, ठीक। आप काटोगे तो ये बनेगा 33/4, ठीक। तो ये बनेगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 8 32, ठीक है। बचा 1 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 8 दूनी 8 8 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो आएगा 8.25% दोस्तों। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, मल्लेश ने अपने बेटे से कहा, भाई मान लेते हैं ये मल्लेश है और ये इसका बेटा है, ठीक है। अपने बेटे से कहा आपके जन्म के समय मैं उतनी ही आयु का था जितना कि आप वर्तमान में हो, ठीक है। यदि मल्लेश की आयु 40 वर्ष है, भाई ये मल्लेश की आयु फिलहाल कितनी है, 40 साल, ठीक है। तो कह रहा है पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी। आप मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से देखिएगा, भाई ये 5 साल पहले के आंसर है। अगर मैं 5 साल, अब 5 साल बाद यानी कि प्रेजेंट की बात करूं तो इसकी एज आएगी 15, इसकी आएगी 12 और 10 5 15, 12 और 5 17, और ये आएगी 15 और 5 20, और ये आएगी 17 दूनी 34, ठीक है। ये क्या है भाई, उसके पुत्र की आयु प्रेजेंट की है ये सारे आयु, ठीक है। अगर मैं यहां देखिए 15 लेता हूं, ठीक है, तो कह रहा है आपके जन्म के समय, भाई ये अगर 15 का है तो ये 15 साल पहले, 15 साल पहले भाई, और ये देखिए ये अगर 15 का है और ये 40 का है तो 15 साल पहले इसमें से 15 जाएगा तो 25, तो इसका मतलब ये 25, ये पहला ऑप्शन तो गलत है। ये दोनों बराबर आने चाहिए उस टाइम पे, उस केस में, ठीक है। तो भाई ये 15 तो मेरा बिल्कुल गलत। अगर मैं दूसरा ऑप्शन 34 लेता हूं वो भी गलत दिख रहा है। अगर मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूं 20, भाई अगर इसकी एज 20 है और 20 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 साल पहले इसकी एज भी 20 होगी। तो यही तो कह रहा है कि 20 साल पहले यानी कि जिस टाइम पे इसका जन्म हुआ वो इतनी ही साल का था जितना कि ये अभी प्रेजेंट में, तभी प्रेजेंट में 20 है, ये 20 साल का ही था 20 साल पहले। इसका मतलब ये ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी वायरस काउंट ऑन इन ए कल्चर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर आवर ड्यू टू ए मेडिसिन। भाई एक मेडिसिन डाली एक कल्चर के ऊपर, उस जिसकी वजह से हुआ क्या, जो ये वायरस काउंट है वो डिक्रीज हुआ 5% पर आवर, यानी एक घंटे में 5% के हिसाब से वो डिक्रीज हो रहे हैं। इफ द वायरस काउंट इन द कल्चर एट 11 AM वाज 2.3 into 10⁻⁷, फाइंड द वायरस काउंट एट द 1 PM ऑन द सेम डे। देखिए अगर मैं बात करूं 11, भाई 5% के रेट से डिक्रीज हो रही है, तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो मैं यहां देखता हूं 11 बजे, तो यहां दिखता हूं 1 बजे, भाई 20 पर 1 की, हर घंटे 1 की कमी हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां 20 से कितना हो गया 19, 12 बजे, और 1 बजे हो गया ये है आपका हर घंटे, यानी 11 से 12, 12 बजे तो हुआ, 20 से 19, फिर हुआ 20 से 19, ठीक है, 1 बजे। तो यहां देखिए 20 20 400 है,
और यहाँ 19 361 है टोटल। ठीक, अब देखिए कह क्या रहा है आपसे, बोल रहा है 11 बजे कितना था 2.3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 2.3 इंटू 10⁻⁷ आपसे पूछा है इसकी वैल्यू 1 बजे की ये। तो आप देखिए इसको सॉल्व करना है आपको भाई 2.3 इंटू में 10⁻⁷, ये वैल्यू है 400 की और हमें निकालनी है 361 की। ठीक, आप देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ 10⁻⁷, 10⁻⁷ तो आपको सब में दिख रहा है, तो आप इस 10⁻⁷ को छेड़िए ही मत। ठीक है, अब आप देखिए भाई मेरे को इनकी गुना करिए पहले। ठीक है, इनकी अगर मैं 23 की और 361 की गुना करता हूं तो 23 एकम 23 हासिल का 2, 23 एकम 23 हासिल का 2, और 23 छिक्के 138 और 2 140 हासिल का 14, और 23 3 69, 69 और 14 कितना हो जाएगा 69 और 14 83, और अपॉन में ये कितने के बाद पॉइंट है 1 के बाद पॉइंट है, और अपॉन में 400। अब पहले आप देखिए ये 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहां, इसको हटा दीजिए, पॉइंट आएगा यहां। अब 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, ना जाने की 0, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, और अब देखिए यहां आपको कुछ ना कुछ आएगा, यहां से नजर आएगा, देखिए 2.076, 2.075 या 76, तो आपको पहले ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 के बाद पॉइंट है भाई, 3 के बाद पॉइंट यहाँ आ ही गया आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो 076 और ये 10⁻⁷ आपकी बची रही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा देखिए वरुण एंड विजय इन्वेस्टेड रुपए 2500 एंड 3250 इनटू ए बिजनेस आफ्टर x एंड 12 - x1। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, आप इसी सेट में, ये किसी या तो पिछले सेट में या उससे पिछले सेट में क्वेश्चन सेम था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए भाई एक है वरुण, एक है विजय। ठीक है, ये अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो 10 से 10, देखिए 25 से कटेगा 10 बार, और ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25 और 25 से 75, तो ये आ गया 10:13। ठीक है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कह रहा है आफ्टर x ईयर्स, तो भाई ये तो इसने लगाया x ईयर्स के लिए। ठीक है, और ये इसने लगाया 12 - x ईयर्स के लिए, इतने और इतने महीने के बाद, ईयर्स नहीं सॉरी मंथ्स के बाद, दे इन्वेस्टेड रुपए 1000 और 750 मोर रेस्पेक्टिवली। किस रेशियो में लगाया भाई, मैं 250 से काटूंगा तो ये 4 बार, और 250 से काटूंगा 3 बार, तो 4:3 में इन्होंने और इन्वेस्ट किया है। अब देखिए भाई ये तो इन्होंने 10 ने x महीने के लिए लगाया, इसने 12 - x महीने के लिए लगाया, 13 रुपए। ठीक है, 13 रेशियो में। अब देखिए भाई जब मैं 4 और ऐड करूंगा इसमें 10 में, तो ये तो हो जाएगा 14। अब इसने यहां x के लिए लगा लिया, तो बाकी पैसा कितने के लिए लगेगा, आप कहेंगे सर 12 - x के लिए। ठीक है, और यहां देखिए 10 4 14 हो गया, ये हो जाएगा आपका 13 और 3 16, ये हो जाएगा आपका 16, और यहाँ 12 - x के लिए तो ये होगा x के लिए। ठीक, मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर है। अब कह रहा है इफ द एट द एंड ऑफ द ईयर वरुण गॉट रुपए 380 आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 800। अगर मैं देखता हूं वरुण और विजय के प्रॉफिट का रेशियो, तो भाई इसने 380 प्राप्त किए हैं, इधर देखता हूं 380, और बचे कितने भाई, 800 में से 380 जाएगा तो 420। अब इनका रेशियो मैं लेता हूं तो 19:21 आता है। ठीक है, तो अब मेरे लिए क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे अपनी वैल्यूज, यहां x की वैल्यू मुझसे पूछी है, x की वैल्यू ऐसी मानिए कि यहां मेरा जो फाइनल रेशियो आए यहां से निकल के वो 19:21 आए। ठीक है भाई, मेरे को सॉल्व करने लगूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ये चीजें आप बहुत जल्दी लिख सकते हो, बस आपको ये चीज देखनी है कि x की वैल्यू में क्या रखूं। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन है ना, मेरे को ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर मैं देखता हूं, अगर मैं ऑप्शन 3 उठाता हूं यहां से, देखिए मैं आपको यहां लेके बताता हूं, अगर मैं 3 उठाता हूं तो ये बनेगा 10 × 30, 30 प्लस में
और ये बनेगा भाई 12 में 3 गए तो 9 और 14 नंबर 126, तो ये कितना बन जाएगा भाई 156। क्या 156 मेरा, मैं पहले ही चेक करूं यहां से, तो क्या ये 19 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे? आप कहेंगे सर 156 तो 19 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा मैं अगर 7 चेक करता हूं, 7 देखिए बहुत जल्दी आप चेक करोगे तो ये बनेगा आपका 10 सत्ते 70 और 12 में 7 जाएगा तो 14 पंजे 70, 70 दूनी 140 भी 19 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अगर मैं 8 देखता हूं तो 10 अट्ठे 80 और 12 में से 8 जाएगा 4, 14 चौका 56, ये बनेगा 8 5 13 136, 19 से नहीं कटता 136। अब बचा मेरा एक ऑप्शन 4, इसको आंसर होना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं भाई, अगर मैं यहां देखता हूं तो ये बनेगा 10 चौक 40 प्लस में ये बनेगा आपका भाई 12 में 4 गए तो 8 और 14 अट्ठे 112, तो ये बनेगा आपका 152। 19 अट्ठे 152 होता है, ये देखिए ये पहले यहीं से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो भाई 12 में से 4 जाएगा तो 8, 13 अट्ठे 104 और यहां आपका 4 लिया है 16 चौका 64, ये बनेगा 168। अब आप इन दोनों का रेशियो लोगे 152 और 168 का, तो 8 से कटेगा ये 19 बार और 8 से कटेगा ये 21 बार, 19 रेशियो 21 दोस्तों आपका आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ है। इसलिए मेरा जो ऑप्शन 4 मैंने 4 मंथ्स लिया है ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। तो ये 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले देखिए लाइक का बटन तो आप तुरंत प्रेस कर दीजिए करो जिस टाइम पर आप देखते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा दावा है। अगर आप मेरे साथ रेगुलरिटी बना के रखते हो तो, अगर देखिए रेस्पॉन्स सही आएगा आपका तो मैं रेगुलर बेसिस पर आपको एक एक दिन में 2-2 साइट भी दे सकता हूं, बशर्ते कि आपका रेस्पॉन्स सही चाहिए। ठीक है, तो रेस्पॉन्स देखिए आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए यहीं इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।